पहली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार एक तरफा सीजफायर का ऐलान करके चौंका दिया। हैरानी तो यह है कि ईरान लगातार सख्त रुख अपनाया हुआ है। दूसरे दौर की वार्ता से पहले नाकेबंदी खत्म करने की शर्त रखा। अब ट्रंप के नए युद्ध विराम को भी एक तरफा बता रहा है। अमेरिका इसको लेकर बार बार अपनी दलील दे रहा है ये, लेकिन ईरान इसे अमेरिका की चाल बता रहा है, नए हमले की तैयारी के लिए टाइम बाइंग बता रहा है। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है या फिर ट्रंप युद्ध पर पूर्ण विराम के लिए हर हथकंडा आजमाना चाहते हैं जिससे वो युद्ध भी खत्म हो और इस जंग में विजेता भी दिखे। पुराने सीज फायर की मियाद खत्म होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की मियाद फिर बढ़ा दी। इस बार ना तो कोई वक्त तय है ना ही कोई शर्तें। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रवक्ता आने तक युद्ध विराम जारी रहेगा। हैरानी तो यह है कि अभी तक दूसरे दौर की वार्ता भी तय नहीं हुई है। और दूसरी तरफ देखिए, ईरान ने ट्रंप के युद्ध विराम को एक तरफा बताते हुए अमेरिका की चाल इसे बता दिया। ईरान ने कहा कि हारने वाले शर्त नहीं रखा करते हैं। इससे पहले ईरान ने सख्त बार्गेन करते हुए साफ साफ कहा कि बातचीत के टेबल पर वो तभी आएंगे जब अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंध खत्म होगा। आखिर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, ये जरा जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या चल रहा है ट्रंप के मन में? देखिए, कल जब हमारी बात हुई थी मैंने इसी बात की कहा था कि एक अटर केओस जो है वो दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है। लास्ट थर्सडे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस संडे, पिछले जो संडे गया है उस दिन इस्लामाबाद में टॉक्स हो सकती है, राउंड 2 इसका हो सकता है। उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए अमेरिका से, जो कंफ्यूजन हमें देखने को मिला इस एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली पहले तो जेडी वैंस को लेके बहुत 2 दिनों तक सस्पेंस बना रहा, वो जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब हमने बताया कि वो तो अभी भी वॉशिंगटन डीसी में है, वो तो निकले नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था ऐसा कि कुछ सही नहीं है इन नेगोशिएशंस को लेके, या जो प्री नेगोशिएशंस हो रही है उसमें कुछ सही नहीं है। और उसी के चलते आई थिंक जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक उनकी जो डेडलाइन थी, सीज फायर था, वो एक्सपायर हो रहा था आज, तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है। ये भी एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मिलिट्री एक्शन ले, लेकिन उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया है अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में। उन्होंने कहा है कि क्योंकि सरकार जो है ईरान की, जो फिलहाल वहां पे सरकार है, वो फ्रैक्चर्ड है और उसके चलते अभी तक अग्रीमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, शहबाज शरीफ हो गए या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो गए, उनके कहने पे जब तक ऐसा समय नहीं आता कि एक यूनिफाइड प्रपोजल उनके सामने आ जाए, तो वो मौका देना चाहते हैं सीज फायर को। और ये डिस्कशंस जो चल रही हैं वो अगर कंक्लूड हो जाती है, उसके बाद जो है अमेरिका निर्धारित करेगा कि किस दिशा में अमेरिका को जाना है। बेसिकली सेइंग कि थोड़ा सा समय देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उन्होंने ये कोई डेडलाइन नहीं डाली इस सीज फायर के ऊपर। ये नहीं कहा कि मैं 10 दिन से बढ़ा रहा हूं या 20 दिन से बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अंटिल सच टाइम as their proposal is submitted and discussions are concluded। मतलब उनका जो प्रपोजल है ईरान का, जब तक वो हमारे पास आ नहीं जाता और सारे डिस्कशन कंक्लूड नहीं हो जाते, तब तक मैं इस सीज फायर को जो है एक्सटेंड कर रहा हूं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा जो ब्लॉकेड है वह जारी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सारी चीजों को सोच के समझ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है